भागवत की कथा हमें मरना सिखाती है, श्री राम कथा हमें जीना सिखाती है, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, एक पुत्र को कैसा होना चाहिए, एक पिता को कैसा होना चाहिए, एक माता को कैसा होना चाहिए, एक शिष्य को कैसा होना चाहिए, एक पति को कैसा होना चाहिए। ये रामचरितमानस को पढ़ करके समझ में आता है। और ये जो भागवत है, मरने का भय तो देखो सबको है, हमको भी है, आपको भी है। उस भय को तो सिर्फ और सिर्फ ये भागवत, श्रीमद् भागवत, यही आपके उस भय को दूर कर सकती है, और कोई दूसरा साधन है नहीं बंधुओं जो आपका भय खत्म कर सके। इसलिए जब राजा परीक्षित को ये पता चला कि अगले 7 दिनों में उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने इस भागवत की शरण ली। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। अच्छा ये बताओ, सर्दी लग रही है, हाँ या ना? अब आपके लिए देखो पंडित जी ने इतनी व्यवस्था कराई है, गद्दे वद्दे सब बिछाए हैं, और आप फिर भी अगर नहीं आओगी तो फिर कैसे चलेगा? अब बताओ, एक बात बताओ, भगवान है पर भक्त नहीं है तो कैसा होगा? भगवान क्या करेंगे भैया, हैं? और हम हैं और श्रोता ही नहीं है, तो ना तो हम ही कुछ कर पाएंगे, ना ये हमारे बेचारे ऐसे बैठे रहेंगे, ना सही से बजाएंगे, ना हम सही से कथा करेंगे। देखिए कथा करने में भी ना तभी आनंद आता है जब श्रोता भरपूर हो, जब सुनने वाले बहुत होते हैं तो सुनाने में भी आनंद आता है। तो आप और अभी अगर किसी चीज की व्यवस्था करानी है तो बता दो, आज तो तीसरा ही दिन है, करवा देंगे, लेकिन आप आओ, आज तीसरा दिन है, बताओ कंबल रजाई मंगवा दे तुम्हारे लिए, हैं भैया? इतना ही कर सकते हैं, कंबल रजाई मंगवा दें, हीटर लगवा दें, हाँ या ना? अब हंस रही हो जब पूछ रही हूं तो। रजाई मंगवा देंगे कल से, और कल तो कृष्ण जन्म है, अपने आसपास को एक बात बताती हूँ, देखो आप कथा सुनने आ रहे हो, आपको तो पुण्य मिल रहा है, आप अपनी बगल वाली को भी ला रहे हो कि बहन तू भी चल कथा सुनने के लिए, उसका भी पुण्य, जो कथा कर रहा है और जो कथा करवा रहा है उसको पुण्य तो मिलता ही मिलता है, लेकिन जो कथा में आते हैं और साथ में 2-4 को और लेकर के आते हैं तो उसको भी आधा पुण्य मिल जाता है। इसलिए खुद तो आओ ही आओ। देखो सर्दी गर्मी ये तो लगी रहेंगी। अब कोई बोलता है कि आचार्य जी, पंडित जी, आपने तो सर्दियों में कथा रखवा दी। अब भैया कथा तुम्हारे से पूछ के रखवाए कि महारानी जी बताइए कब कथा रखवानी है? तो कथा के लिए देखिए सर्दी गर्मी, जो भक्त है भगवान का उसके लिए सर्दी गर्मी कुछ नहीं है। जो भगवान से प्रेम करता है, सर्दी गर्मी तो बनी रहेगी, सर्दी तो अभी बहुत दिन चलेगी, लेकिन ये कथा केवल 7 दिनों की है, और 7 दिनों का जो ये बहुमूल्य समय जो हमें दिया है ना परमात्मा ने, ये आप अपना सब कुछ बेच करके भी अगर इसका मूल्य चुकाना चाहेंगे ना तो भी नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि यहाँ का हर एक क्षण किसी मूल्य से नहीं मिलता, केवल और केवल भगवान की कृपा से मिलता है। इसलिए कथा में आइए, और 7 दिनों की ही तो बात है, फिर आराम से कंबल रजाई ओढ़ के सो जाना, कोई नहीं कहेगा कि आओ यहाँ बैठो आके। तो कथा में आओ, और अगर सर्दी लगती है जैसे वो अंकल जी बैठे हैं ना कंबल ओढ़ के, बस ले आओ अपना कंबल एक सिंगल और बस ओढ़ के बैठ जाओ। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, आराम से लेकिन बैठ करके कथा सुनो। तो राजा परीक्षित को जब ये पता चला कि अगले 7 दिनों में उनकी मृत्यु होगी, उन्होंने भागवत की शरण ले ली। ये जो व्यवस्था आप सब देख रहे हैं,